हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में धार्मिक संत एवं संप्रदाय लेकर आए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत में से कोई क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक में से ज़रूर आता है। हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। आपको हर गांव में बहुत सारे संत मिल जाएंगे जिन्होंने परमात्मा की आराधना की है, भक्ति की है। भक्ति के मुख्य दो मार्ग बताए गए हैं, सगुण भक्ति मार्ग और निर्गुण भक्ति मार्ग। सगुण के अंदर भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है। जैसे आपने मीराबाई के बारे में सुना होगा, उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति के अंदर वो अंतिम समय में समा गई थी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का साकार रूप मानकर उनकी आराधना की थी। तो जब मूर्ति की पूजा की जाती है, परमात्मा का साकार रूप माना जाता है, तो ऐसी भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा कहलाती है। इसके विपरीत अगर परमात्मा को निराकार माना जाता है तो वो, जैसे राम सनेही संप्रदाय के अंदर, हम मुस्लिम समुदाय के अंदर देखते हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। और एक कुछ संत ऐसे हैं जो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा अर्थात परमात्मा का साकार रूप और निराकार रूप दोनों मानते हैं, वो मिश्रित के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में संतों की हमने तीन कैटेगरी भक्ति के आधार पर निर्धारित की है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। जो आप देख सकते हो ये सगुण भक्ति धारा से संबंधित संप्रदाय है और इन्हीं संप्रदाय के अंदर संत आते हैं। दूसरे के अंदर देख सकते हो आप, दूसरे ग्रुप में तीन संत है। ये तीनों संत मिश्रित से संबंधित है, अर्थात ये परमात्मा का निराकार और साकार दोनों रूप मानते हैं। और अंत में देखिए ये जो तीसरा ग्रुप है ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। तो यहाँ पर ये आपको सामान्य परिचय दिया जा रहा है। अगले जो आगे हम वीडियो बनाएंगे वो एक एक संप्रदाय, एक एक संत के ऊपर बनाने वाले हैं और वही अपने टॉपिक में हम शामिल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है या फिर विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आपको सामान्य परिचय होना चाहिए, तभी आप आगे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सगुण भक्ति धारा वाले जो संप्रदाय है वो कौन कौन से हैं। देखिए सगुण भक्ति धारा के अंदर पहला संप्रदाय दिखाया गया आपको शैव संप्रदाय। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शैव अर्थात शिव। जो संत महात्मा शिव तथा उनके अन्य रूपों की आराधना या पूजा करते थे वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आए। सेकंड नंबर पे है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के अंदर आपने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा। वो उनको मानने वाले, यहाँ पर गुरु परंपरा थी नाथ संप्रदाय के अंदर। मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, भ्रतहरि, तो ये सारे नाथ संप्रदाय के अंदर आते हैं। इनके अलग से वीडियो बनेंगे तब हम इनको अच्छी तरह से समझेंगे। तीसरा है आपके ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय। ये मुख्यतः जयपुर से संबंधित है। इनकी जो प्रधान पीठ है, जो जैसे आपने गोविंद देव जी का मंदिर नाम सुना होगा जयपुर के अंदर, तो वहाँ पे है। चौथा देखिए शाक्त संप्रदाय। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शाक्त से आप ले लीजिए शक्ति, अर्थात जो माँ दुर्गा है और उनके अन्य रूपों को मानने वाले वो शाक्त संप्रदाय के अंदर आते हैं। 5 और 6 नंबर पे देखिए रामानुज या रामानंदी संप्रदाय। इसके अंतर्गत भगवान कृष्ण और उनके जो भी अवतार हुए हैं उनको मानने वाले जो भी संत महात्मा हैं वो इन दोनों के अंदर आते हैं। 7 नंबर पे देखिए आप वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, इसके अंदर भगवान कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है और इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है नाथद्वारा के अंदर है, जो राजसमंद जिले के अंदर है। 8 नंबर पे मीराबाई। मीराबाई के बारे में आप जानते ही हो, ये राजस्थान की राधा भी कहलाती हैं और इनका जो मुख्य मंदिर है मेड़ता के अंदर है। 9 नंबर पे देखिए रानाबाई। रानाबाई जी, ये इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। 10 नंबर पे कर्माबाई। 11 नंबर पे देखिए गंवरीबाई। ये गंवरीबाई डूंगरपुर जिले से संबंधित है और इन्हें मीरा ही कहा जाता है, वांगड़ की मीरा, वांगड़ क्षेत्र की मीरा कहा जाता है गंवरीबाई को। ये डूंगरपुर जिले से संबंधित है। 12 नंबर पे देखिए भक्त कवि दुर्लभ और लास्ट में है सम्मान बाई। तो इनके बारे में हम वीडियो अलग से बनाएंगे, अच्छी तरह से इनको समझेंगे और एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। जब सगुण भक्ति धारा की बात होती है तो इन्हीं में से क्वेश्चन आता है।
आगे आप देख सकते हो दूसरा जो समूह है इसके अंतर्गत क्या होता है, जो मिश्रित वाले हैं जिसमें परमात्मा को साकार रूप और निराकार रूप दोनों मानते हैं, अर्थात सगुण और निर्गुण भक्ति धारा दोनों से ये संबंधित है। तो इसके अंतर्गत 3 संत आते हैं। एक पहला जैसे आपके सामने लिखा हुआ है चरणदास जी। चरणदास जी मुख्यतः ये अलवर जिले से संबंधित थे, इनका जन्म वहीं पे हुआ था, लेकिन जो इस संप्रदाय की चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। ये एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो राजस्थान का होते हुए भी इसकी प्रधान पीठ बाहर है। 2 नंबर पे है संत मावजी, ये डूंगरपुर जिले से ही संबंधित है। और 3 नंबर पे है हरि सिंह सांकला, ये नागौर जिले के अंदर जो डीडवाना क्षेत्र है, डीडवाना वहाँ पर ये वहाँ से संबंधित है हरि सिंह सांकला, जिन्हें कलयुग के वाल्मीकि भी कहा जाता है हरि सिंह सांकला को। और अंत में देखिए आप निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित इसके अंदर बहुत सारे संत महात्मा आते हैं। तो इनमें हम देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से हैं जो मेन इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे जसनाती संप्रदाय, ये बीकानेर से संबंधित है। जैसे आपने अंगारा नृत्य नाम सुना होगा, अग्नि पे नृत्य करते हैं, तो वो जसनाती संप्रदाय से संबंधित होते हैं। विष्णुई धर्म के बारे में आपने सुना ही होगा, जोधपुर बीकानेर इस क्षेत्र में ये विष्णुई संप्रदाय काफ़ी प्रसिद्ध है। और इनकी जो प्रधान पीठ है जो आपको पता होगा बीकानेर के अंदर है। इनके 29 नियम होते हैं इनको इस धर्म को मानने वाले के। तीसरे नंबर पे है दादूपंथी संप्रदाय, जिनकी स्थापना दादू दयाल जी ने की थी, और इनकी जो प्रधान पीठ आपको पता होगा नरेना के अंदर है। चौथे नंबर पे है लालदासी संप्रदाय। आगे देखिए राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय इसकी प्रधान पीठ आपको पता होगा, इसमें भगवान राम के निराकार रूप की आराधना की जाती है, और इसकी प्रधान पीठ भीलवाड़ा के अंदर है राम स्नेही संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय, ये निरंजनी संप्रदाय वैसे हरि सिंह सांकला से ही संबंधित है, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। परिणामी संप्रदाय, यह जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन जयपुर के आदर्श नगर में भी इसकी राजस्थान के अंदर पीठ है। आगे है नवल संप्रदाय, और इसके बाद में देखिए गुदड़ संप्रदाय। 10 नंबर पे अलखिया संप्रदाय। आगे संत पीपा जी के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे आगे। धन्ना जी, ये टोंक जिले से संबंधित है, जिन्होंने भक्ति धारा का संचार किया था राजस्थान के अंदर। आगे संत रेदास, ये मीराबाई के गुरुजी थे। प्राणनाथ जी ने ही आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जिन्होंने परिणामी संप्रदाय की स्थापना की थी, प्राणनाथ जी ने। और अंत में है दोस्तों कृपाराम जी। ऐसे बहुत सारे और भी संत हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है यहाँ हम अपने वीडियो के अंदर वही देख रहे हैं। तो आगे आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों हम शैव संप्रदाय और नाथ संप्रदाय के बारे में अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।